चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सायमा। पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं पा रहे जी। अच्छा, आप सीरियस की तरफ भी आ रहे हैं ड्रामों में? अच्छा, मैं भी, मुझे एकदम जहन में नाम याद नहीं आ रहा, हालांकि अभी कुछ ही दिनों पहले इंतकाल हुआ, मैं अमेरिका में था उनका। तो क्या बोल रही थी आप? मैं कह रही थी कि आप अब ड्रामों की तरफ भी आ रहे हैं सीरियस में। जी हाँ, मैंने थिएटर पे बड़े तजर्बे किए। मुझे खुद शौक में, मेरा प्रोफेशन कुछ और था, मैं तो शौक में ही आया हूँ। अच्छा। क्योंकि शौक इतना शदीद था कि वो प्रोफेशन को छोड़ के जब वो मुझे रास्ता क्या प्रोफेशन था जो उसको छोड़ के आप? मैं इलेक्ट्रिकल काम करता था। अच्छा। और मैंने उसका डिप्लोमा भी किया। अच्छा। और इसके अलावा फील्ड वर्क भी किया। और मैं बड़े ठेके लेता था और काम कर रहा होता था। तो उसको छोड़ के फिर उमर भाई से मुलाकात हुई और उनकी वालदा बड़ी मोहब्बत करती थी मुझसे। तो फिर उनकी ज़िद पर मैं, क्योंकि छोटा शौकिया फनकार था, तो फिर मैं वो काम छोड़कर फिर उमर भाई के साथ लग गया, मोइन भाई के साथ लग गया, फिर थिएटर और फिर टीवी और फिर ये सब कुछ चलता चला गया। क्योंकि तो मुझे शौक है कि कुछ ना कुछ चेंज करता रहूं। यकसानियत से मैं खुद बोर हो जाता हूँ कि तो मैं एक गैप के बाद कोई ना कोई चेंज ले लेता हूँ। जिस तरह इंडिया गया तो फिर मैंने पैरोडी कभी नहीं करता था। अच्छा। पैरोडी की नहीं, फिर इंडिया में मुझे चैलेंज हुआ क्योंकि मेरा बेशुमार काम वो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ बेच चुके थे और कर चुके थे। तो मैंने कहा कि मैं अब क्या चेंज करूँ। तो फिर मैंने वो जनरल मुशर्रफ बना उसमें और बेशुमार कैरेक्टर्स किए। फिर मियाँ दाद भी बना और इसके अलावा मियाँ दाद की थोड़ी सी तो हो जाए। मियाँ दाद की थोड़ी आप मियाँ दाद फर्ज करें मैं मियाँ दाद हूँ तो आप मुझसे ये पूछे कि जावेद मियाँ साहब आपका ये नाम कैसे पड़ा? अच्छा, जावेद मियाँ साहब आपका ये नाम कैसे पड़ा? ऐसे में बात ये है कि जब मैं पैदा हुआ तो बहुत छोटा सा था, तो मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पड़ा हुआ था, कौन नाम रखा और कौन चला गया। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे को पता चला मेरा नाम जावेद है। तो जावेद थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर मेरी शादी हो गई तो मैं मियाँ हो गया। तो फिर जनाब अली, फिर जब मैंने छक्का मारा तो दाद मिलनी शुरू हो गई। इस तरह मेरा नाम जावेद में दाद पड़ गया। क्या ब्रेक किया है आपने नाम को सिचुएशन के ऊपर, जबरदस्त। अच्छा, तो फिर अब आप सीरियस की तरफ आ गए? अब ये एक चीज आया कि मैंने फिल्म में की। अब एक फिल्म में मैंने दबंग थी शायद, उसमें विलन का रोल किया था। उसमें बड़ा और बड़ा जबरदस्त होता, उसमें भी शेवे बड़ा के साइड की मांग निकाल के। हाँ। तो वो बड़ा अच्छा रोल किया। और इसके अलावा दो एक लॉन्ग प्लेज किए मैंने, उसमें सीरियस रोल किए। सीरियस कर लिया जाता है कोई कॉमेडियन सीरियस रोल किस तरह? तो मुझे सीरियस तो बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा? और लोग बड़ा मुश्किल समझ रहे होते, तो मैं हालांकि लोगों के लिए कॉमेडी बड़ी मुश्किल है और अक्सर लोगों को पता होता है, वरना तो हर कोई एंटरटेनर ही होता है। अगर कॉमेडी मुश्किल नहीं होती ना, तो हर आदमी चाहता है कि दूसरों को हंसाए। तो सीरियस तो बहुत आसान है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस भी है। इसलिए कि मैं, जब मुझे पता चला कि मैंने ड्रामा करना, फिर उमर भाई से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ ड्रामा करो। तो मैंने कहा अभी तो अच्छा, मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है। तो फिर मैंने उनको ब्रेक करके मैंने मुख्तलिफ तरह के तजर्बे किए। अच्छा। कैरेक्टर्स किए थिएटर पे, जो इब्तिदाई वनडे प्लेज होते थे। तो उसमें मैंने बच्चा, बूढ़ा, पागल, दीवाना, अच्छा। कोई माजूर, कोई कुछ मैं उसमें तजर्बे करता रहता था माशरे के मुख्तलिफ किरदारों को लेकर। तो मैंने उसमें सीरियस भी किया और उस दौर में सीरियस पसंद नहीं करते थे। एक कॉल है, कॉल ले लेती हूँ, लेकिन मैंने किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? मैं अनीला बात कर रही हूँ कराची से। जी अनीला, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी मैंने भी पहले भी कॉल की थी, मैंने शायद आपका सवाल गलत सुन लिया था, मैंने माइक्रोसॉफ्ट सुन लिया था। जी, और हम आपको बताए जा रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, वो मेरी कॉल में समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं टीवी का वॉल्यूम मेरा बंद था, इसलिए मैंने दोबारा अच्छा ठीक है कॉल की है। आपके सवाल का आंसर बिल गेट्स पॉल एलन है, उसका जवाब बिल गेट्स पॉल एलन। ठीक है, और कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, सलीम आफरीदी से बात करना चाहूंगी मैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो सुबह सुबह मुस्कुराहट है बिखेर दी हमारे चेहरों पे। देखा, खुश रहें आप, सुबह ही नहीं शाम को भी खुश रहें। मैं तो पहली दफा मैंने आपको किसी प्रोग्राम में ऑन एयर देखा है। अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हमारी एनर्जी में इतना अच्छा इजाफा हो गया कि मुझे लग रहा है हमारा खाना भी बहुत अच्छा पकेगा। चलो हाँ जी, लेकिन मुझे क्या फायदा? नहीं, आपको फायदा ना, क्योंकि हम बहनों की तारीफ होगी ना, आज हमारे हस्बैंड हमारी तारीफ करेंगे कि खाने में भी एनर्जी आ जाएगी, इतनी अच्छी हमें ताकत आ गई, एनर्जी आ गई। अल्लाह करे दूल्हा भाई को हमेशा अच्छा खाना मिलता रहे और आप इसी तरह खुश रहें। आप ये रिकॉर्डिंग अपने पास रखिएगा से देख
जी जी, बहुत अल्लाह ताला आपके काम में बहुत तरक्की दे लम्हे। और अदनान साहब से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मुझे इस मौसम के हिसाब से गाना, ये मौसम, ये मस्त नजारे प्लीज सुना दो। और इतनी जमाइयाँ आ रही है कि चाय वगैरह नहीं पिया सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। और उनकी तरफ उनको जमाइयाँ लेते हुए दिखाया जा रहा है। असल में ये इनको मौका नहीं मिल रहा कुछ बजाने का। अभी इनको पकड़ते हैं आप। नहीं, ये गाना सुनाए ताकि इनकी नींद खत्म हो, जिए इनको चाय पिलाइए। ठीक है जरूर, हम लोग कॉफी बना रहे हैं चाय पीने के लिए। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चले नान, इससे पहले के लोग अब आपको और जमाइयाँ लेते हुए देखें, एक गाना हो जाए अच्छा सा। सुनाते जी सलीम साहब, एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं। फिल्म फना का ये सॉन्ग और स्पेशली डेडिकेशन है ये सलीम भाई के लिए। ला 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 जो करता हमारी बेताब तुमको बता, शर्मो गया के कर दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी बेताब तुमको बता, शर्मो गया के पर्दे गिरा के करनी है हमको कथा। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। जो करता हमारी देता वो तुमको बता। शर्मो गया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जो इरादे बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगी तुम। धड़कने जो सुना दूं तुमको, घबरा ही जाओगी तुम। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। शान सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। शर्मो गया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना।
थैंक यू। जबरदस्त। वो अदनान की ये क्वालिटी तो पता नहीं था, एक ही आदमी इतने सारे काम कर रहा है, बस देख लीजिए, सीटियां भी बजा रहा है और बस करना पड़ता है क्या आवाज़ करें भी गाने निकाल की। रहा है। असल में वहाँ पे जो है 100 म्यूजिशियन बैठे हुए होते हैं, कुछ हो रहा होता है, कुछ हो रहा है। अब गाने में जब तक वो चीज नहीं आए ना तो फिर पब्लिक को मजा बिल्कुल नहीं। रंगीला लगे हो आप। क्योंकि रंगीले साहब भी एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, मौसीकार भी थे, हिदायतकार भी थे, और जो कुछ भी होता था उनसे मैकेनिक भी थे एक दौर में। इलेक्ट्रीशियन भी होंगे। है। इलेक्ट्रीशियन भी होंगे। वैसे आपको गाने गाने का शौक है? मेरा शौक बहुत है लेकिन गा नहीं सकता। क्यों? हो जाए कुछ पता नहीं आज। क्यों। आज थोड़ा सा। नहीं, वाकई मैं आपको सही बता रहा क्यों हूँ, भाई? मैं जरा सा भी नहीं गा सकता, हालांकि मेरी वालदा